सीरियल आपकी नज़रों ने समझा के आज के एपिसोड में दर्श जब विनी के पास आते हैं कमरे में, नंदिनी कहती है कि मैं मेरी बच्ची को लेके यहाँ से जा रही हूँ, आज के बाद हमसे कभी मत मिलना। तभी विनी उठकर दर्श के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि एटीएम ने मुझसे झूठ बोला, टेडी बियर तो अब कभी वापस नहीं आएगी, वो तो गॉड के पास चली गई है, एटीएम ने झूठ कहा था, अब मैं उनके साथ नहीं रहूंगी, मैं आपके ही साथ रहूंगी, आप चलिए मेरे साथ, कहकर दर्श को लेकर बाहर जाते हैं विनी। नंदिनी उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नंदिनी की बात नहीं मानती। तभी दर्श विनी को समझाते हैं कि माँ कभी गलत नहीं होती, तुम्हारी माँ ने तुमसे झूठ बोला इसीलिए तुम्हें दुख हो रहा है ना, मेरी माँ भी मुझसे झूठ बोलती तो मुझे भी बहुत दुख होता, बहुत गुस्सा आता, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। राजवी ये सब सुनकर हैरान रहती है। विनी राजवी के पास जाकर कहती है कि मैं आप लोगों को ही अपना फैमिली मानूंगी, आप लोग मुझे अपनी फैमिली मानेंगे ना। दर्श रिक्वेस्ट करते हैं नंदिनी से कि इस वक्त विनी पर जोर ना डाले। दूसरी ओर चार्मी है परेशान, वो राजवी से कहते हैं कि आपने नंदिनी से झूठ क्यों बोला, सब कुछ ठीक हो सकता था लेकिन आपने फिर से अपने दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रख लिया, अब इस गिल्ट से कैसे बाहर निकलेंगे। तभी चार्मी के बातों पर राजवी कहते हैं कि नंदिनी को देखो, 1.5 महीने तक वो हमसे दूर थी, वो हमारे पास वापस आना ही नहीं चाहती थी, हम कितने तड़पे उसके लिए, पर उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वापस नहीं आएगी। दर्श के लिए तुम ही नंदिनी बन जाओ प्लीज चार्मी, हम सब तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। चार्मी कहती है लेकिन दर्श ने मुझे आज तक कभी छुआ ही नहीं, मिल तो ये बच्चा दर्श का, कैसे हम उसे यकीन दिलाए। राजवी कहते हैं वो हम कुछ न कुछ कर लेंगे। तभी वहाँ पे दर्श के पिता आ जाते हैं और कहते हैं दर्श का बच्चा, तो राजवी दंग रह जाती है। विनी दर्श को बताते हैं कि उसे स्विमिंग सीखना है तो दर्श उसे सिखाएंगे ना। तभी नंदिनी आकर कहती है कि अभी विनी की तबीयत ठीक नहीं है। विनी कहते हैं थोड़ा सा हेडेक है और कुछ नहीं, और मुझे ना आपसे अकेले में बात करनी है। बातों बातों में दर्श के सामने नंदिनी इस घर की छोटी मोटी बात बता देते हैं। दर्श हैरान रह जाते हैं कि इस घर की बातें इसे कैसे पता। दूसरी ओर राजवी पूरे परिवार वालों को बताते हैं कि चार्मी के पेट में शोभित का बच्चा है जो अभी दर्श के नाम के लिए तड़प रहा है, क्योंकि इस बच्चे को हम नाजायज नहीं कहलवा सकते। तो परिवार वाले इस बात के लिए मानते हैं लेकिन दर्श के पिता नहीं, वो दर्श को सारी सच्चाई बताना चाहते हैं, लेकिन राजवी तभी कहते हैं उससे दर्श की आंखें चली जाएगी, तो वो रुक जाते हैं। विनी गोंद लगा देते हैं चेयर पे ताकि ग्रावल अंकल चेयर से उठ ही ना पाए, लेकिन ग्रावल अंकल तो बैठते ही नहीं चेयर पे। विनी एक शर्त रखती है ग्रावल अंकल के सामने कि वो तो एटीएम से गुस्सा होने की बस नाटक कर रही है, उसे तो एटीएम के साथ ही रहना है और इसी घर में रहना है। अब इस घर में तो वो ऐसे नहीं रह सकती, वो कैसे रह सकती है। तभी विनी मंगलसूत्र ले आते हैं और कहते हैं ये पहना दीजिए एटीएम को। दर्श कहते हैं मेरी शादी हो चुकी है। विनी कहते हैं मेरे लिए आप इतना भी नहीं कर सकते। उसके बाद दर्श कहते हैं नहीं है, नहीं हो सकता। विनी कहते हैं अरे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप मेरे एटीएम के लिए एक अच्छी सी आपके जैसे कोई ढूंढ लाइए अंकल, जो मैं जिसे पापा कह सकूं, जो मेरे एटीएम का ध्यान रख पाए। तभी विनी से दर्श पूछते हैं कि ये मंगलसूत्र के बारे में तुम्हें कैसे पता चला, तो विनी बताते हैं कि उसे चार्मी ने बताई। ये बात सुनकर दर्श हैरान रहते हैं। इसके बाद नंदिनी खाना लेकर आती है विनी के लिए और उसमें वो चेयर में बैठ के विनी को खिलाना चाहती है। विनी कहते हैं आप इसमें क्यों बैठ गई एटीएम, इसमें तो मैंने गोंद लगाया था ग्रावल अंकल के लिए ताकि वो बैठे और चिपक जाए, लेकिन आप बैठ गई, अच्छा हुआ आप चिपक गई, वरना मुझे तो बहुत मार पड़ती, कहकर विनी भाग जाती है। नंदिनी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में उसका कुर्ता फट जाता है। दर्श कहते हैं हिलो मत, ज़्यादा फट जाएगा। अगले एपिसोड में हम देखेंगे चार्मी को ये डर रहेगा कि अब नंदिनी भी इस घर में है तो दर्श को कभी ना कभी सच्चाई पता चल ही जाएगी। तभी राजवी ये फैसला करती है कि उन्हें चार्मी और दर्श की शादी करवाई जाए। अगले एपिसोड के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।